आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड के हाथों एक बुरी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान टीम में ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। और मोहसिन नकवी ने एक हंगामी इजलास बुलाया जिसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्कोर है इसका जायजा लिया गया है। और आई थिंक जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें 2 से 3 बड़े नाम जो है वो आपकी टीम से आउट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि हारिस रऊफ की इंजरी, क्या हारिस रऊफ चैंपियन ट्रॉफी के स्कोर से बाहर हो सकते हैं और उनका पाकिस्तान टीम के अंदर होना कितना जरूरी है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर इजलास की बात करें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और आकिब जावेद के दरमियान हुआ, आई थिंक एक डिटेल में बात की गई पाकिस्तान के स्कोर के बारे में और इस चीज के ऊपर जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इस स्कोर में 1-2 चेंजेस की जाएं। और स्पेशली सबसे बड़ी दिक्कत जो पाकिस्तान टीम को आ रही है वो पाकिस्तान टीम का ओपनर है। क्या दूसरा मैच जो कि आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ है उसमें बाबर आजमी ओपन करेंगे या फिर पाकिस्तान की टीम एक नए आइडिया के साथ जाएगी, साउथ शकील के साथ जाएगी या फिर आप जो है वो किसी और खिलाड़ी के साथ जाएंगे। देखें, यही होता है जब आप बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं करते। आपने अगर आपको पता था कि आपके पास तीसरा ओपनर नहीं, आप शान और इमाम में से इमाम ये दोनों में से आप इन दोनों को कम से कम चांस दे सकते थे। और फिर उसके बाद अगर तो आपने इन दोनों में से एक को लेकर जाना था तो फिर आप स्पेशली इमाम की बात करूंगा, उसको आप जो टेस्ट सीरीज थी आपकी जो आपने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पर आपको उसको चांस देना चाहिए था कि अगर उसकी फॉर्म बेहतर होती तो आप फखर जमान के साथ उसको ओपन करवा देते। और आपका जो परमानेंट बैटर है जो कि 60 की एवरेज रखता है, आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि इस ओवरऑल करंट क्रिकेट में देखें तो 2 ऐसे बंदे हैं जिनकी 60 की एवरेज है, एक विराट कोहली और दूसरा बाबर आजम। मतलब एक बंदा जिसने वन डाउन पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट 60 की एवरेज मेंटेन किया है, उसका आप नंबर चेंज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद वो बंदा क्या करेगा। और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी चेंजिंग जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को करनी भी चाहिए और इसका एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम इब्रार के साथ एक और स्पिनर के लिए भी जा रही है जिसमें सबसे बड़ा नाम सुफियान मुकीम का है। देखें, उस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, उस बंदे के अंदर जज्बा है। मैंने उसको जो है वो आपका इमर्जिंग एशिया कप का मैच था भारत के खिलाफ जिसमें उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया, उसका जो एग्रेशन था वो दिखाता था कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है और आपको बड़े मैचेस में वो खेलने के लिए वो तैयार है आपकी टीम के लिए। और मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि क्यों उसको पाकिस्तान टीम के स्कोर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये आर्टिकल आपके सामने है, इसमें जो तब्दीलियों का जिक्र किया गया है जो कि लास्ट डेट आपको पता है कि 11 फरवरी है और उससे पहले पाकिस्तान जो है वो चेंजिंग कर सकता है। साउथ अफ्रीका ने भी अपने स्कोर में 1-2 चेंजेस की है और आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम आप 3 चेंजिंग कर लें जो कि इजलास में भी इस चीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है। सबसे पहले आप इमाम या शान के ऊपर बात हो रही है कि इन दोनों में से एक बंदा पाकिस्तान की टीम में वापस आ रहा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके लिए जो है वो कामरान गुलाम की जो को पाकिस्तान टीम से आउट किया जा रहा है। देखें, कामरान गुलाम की मुझे समझ नहीं आती, एक बंदा जो कि विकेट के ऊपर सेट हो गया है, एक बंदा जिसने 19 रन 32-33 गेंदों के ऊपर बना लिया 18 रन, तो वो बंदा एक डोमेस्टिक का मजा हुआ बैटर, एक बंदा जिसने डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट एक इतना लंबा कैरियर गुजारा है, वो बंदा जिसके पास डोमेस्टिक का एक ढेर सारा एक्सपीरियंस है, वो अपने लोकल ग्राउंड के ऊपर अगर इस तरीके से आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देगा तो फिर आई थिंक ये मायूसी वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शौकीन के लिए। और कामरान गुलाम की जगह क्या सराहियां ये लगाई जा रही है कि शान मसूद या इमाम, ज्यादा चांसेस है कि शान मसूद पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाए और जो वो है अगले मैच में आपको जो है वो फखर जमान के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और फिर उसके बाद अगर देखें तो आपकी टीम में जो है वो जो स्पिनर की स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें बड़ी तब्दीली होने जा रही है। खुशदिल शाह की जगह पाकिस्तान टीम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना चाह रही है और जिसमें बड़ा नाम सुफियान मुकीम का है। देखें, खुशदिल शाह को मुझे भी समझ नहीं आई कि जिस तरीके से उसको 9 ओवर में 66 रन भी पड़े और फिर उसके बाद बैटिंग में जब उनकी जरूरत थी वो सिर्फ टांग के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहा है, टांग के ऊपर इसको मतलब बाल को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। भाई आपने ओवरऑल लीग्स का आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास
डोमेस्टिक का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप पीएसएल में खेलते हैं, मतलब अब अगर आप इतने मैच्योर नहीं होंगे तो फिर आई थिंक आपकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और मेरे ख्याल से अगर आप कुछ दिन में इस तरीके से ही परफॉर्म करना है तो फिर क्यों ना आपके एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाए, ताकि आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो। और याद रहे कि जो आपकी जो है वो न्यूजीलैंड की टीम थी, उनके जो दो रेगुलर स्पिनर थे, दोनों ने ऑलमोस्ट कसी हुई गेंदबाजी की और ऑलमोस्ट 4 की इकोनॉमी के साथ वो पिच जहां पर आपके बॉलर्स को 7 की इकोनॉमी के साथ रन पड़ रहे थे, उसमें जो है वो गेंदबाजी की। फिर जो एक उस इरफान खान न्याजी के बारे में भी बातें हुई है कि हो सकता है कि इरफान खान न्याजी पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में आ जाए, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर टोटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। और तैयब ताहिर का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि तैयब ताहिर की जगह आपको जो है वो आपके ये जो इरफान खान न्याजी है वो पाकिस्तान की टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई मोहसिन नकवी आकिब जावेद की, ये जो हंगामी इजलास था, आई थिंक ये बुलाना भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मायूस किया, आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक दुख वाली बात है। और फिर उसके बाद हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ जिनका होना पाकिस्तान टीम की स्पेशली डेथ बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेथ बॉलिंग में जिस तरीके से हारिस रऊफ एक कसी हुई एक आई थिंक एक एग्रेशन वाली गेंदबाजी करते हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। और हारिस रऊफ याद रहे कि पाकिस्तान टीम के एक परमानेंट मेंबर हैं, और नेक्स्ट मैच जो है वो उससे जो वो पाकिस्तान टीम ने अब ऑफिशियली तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि हारिस रऊफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला जो मैच होगा उसमें नहीं खेलेंगे, और हारिस रऊफ की जगह हो सकता है कि आपको मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान की टीम से जो वो खेलते हुए दिखाई दें। और आई थिंक हारिस रऊफ का क्या हुआ, हारिस रऊफ का फिट होना चैंपियन ट्रॉफी से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी इसलिए रिस्क नहीं ले रही कि आप अगर उनको ज्यादा इंजरी हो जाती है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि हारिस रऊफ को रेस्ट लिया गया है, क्योंकि डेथ ओवर में हारिस रऊफ का जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ डेथ ओवर कर जाते तो ये जो रिजल्ट आपको नजर आया था, मतलब 330 का, ये कम से कम 280 270 290 तक आपका जो होता, क्योंकि लास्ट के जो डेथ ओवर है उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करते हैं हारिस रऊफ।